कंपाउंड्स एंड रिएक्शंस, ये सबसे ज्यादा डिफिकल्ट टॉपिक माना जाता है अगर आप डीएनए ब्लॉक चैप्टर की बात करते हैं। तो इस चैप्टर में जो आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज होते हैं वो है O2। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करता क्या है, जिससे रिएक्शन करता है उसका ऑक्सीडेशन कर देता है। K2Cr2O7 को कहते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। डाई वर्ड आपको समझना होगा, आपको 2 मोल अगर क्रोमेट मिल जाए तो उससे आप डाइक्रोमेट बना सकते हैं। H2 गायब, एक ऑक्सीजन गायब, तो बन जाएगा Cr2O7H2O। ये आपका क्रोमेट बन गया तो इसका H+ से रिएक्शन करा दीजिए, वाटर निकाल दीजिए तो डाइक्रोमेट बन गया। नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट कहीं है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप कोई भी लगाइए तो उसको जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट कर देता है। हेलो एवरीवन, दिस इज विजेंद्र कुमार और केमिस्ट्री एजुकेटर। क्या हाल चाल है, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब एकदम मस्त होंगे, बिंदास होंगे, झकास होंगे और मेरा इस लेक्चर का बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है जीत केमिस्ट्री सीरीज में, जहां पर हम कर रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक टॉपिक को एक छोटे से वीडियो में आपको दे रहे हैं ताकि आपके लिए पढ़ना आसान हो, रिवीजन आसान हो और आप अपनी तैयारी को एकदम मजेदार तरीके से आगे बढ़ाते जाएं, हर छोटे छोटे टॉपिक को क्लियर करते जाएं। तो उसी कड़ी में आज हम लोग डीएनए ब्लॉक चैप्टर जो आपका है उसमें पढ़ने वाले हैं कंपाउंड्स एंड रिएक्शन। और इस लेक्चर के साथ साथ आपका जो डी ब्लॉक वाला पार्ट है वो खत्म हो जाएगा, फिर हमारा ए ब्लॉक का पार्ट बचा रहेगा जो हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। तो ये टॉपिक जो है हमारा कंपाउंड्स एंड रिएक्शंस, ये सबसे ज्यादा डिफिकल्ट टॉपिक माना जाता है अगर आप डीएनए ब्लॉक चैप्टर की बात करते हैं तो, और सबसे ज्यादा सवाल भी यहीं से पूछा जाता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि इस डिफिकल्ट टॉपिक को आपके लिए बिल्कुल आसान बना दूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कुछ चीजें, अच्छा, टेलीग्राम चैनल आपको जरूर ज्वाइन कर लेना चाहिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आप इसको स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करते हैं तो आपको हैंड रिटन नोट्स, साथ साथ पोल्स, बहुत सारी चीजें, आपके एग्जाम के अपडेट्स, करियर गाइडेंस, बहुत सारी चीजें मैं यहाँ पे प्रोवाइड करता हूं। तो मेरे फैमिली, इस परिवार से जुड़ने के लिए, बीकेटी आर्मी का सदस्य बनने के लिए इस टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन करें, जहां पर ऑलरेडी 26-27 हजार बच्चे आ चुके हैं। अब आपकी बारी है। तो देखिए कुछ चीजें हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहते हैं। तो इस चैप्टर में जो आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज होते हैं वो है O2। O2 एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। KNO3 है, K2Cr2O7 है, KMnO4 है और H2O8-2 है। ये आपके 1 2 3 4 5 आपके टोटल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो हम इस चैप्टर में यूज करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करता क्या है, जिससे रिएक्शन करता है उसका ऑक्सीडेशन कर देता है। ऑक्सीडेशन करने का क्या मतलब, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा देता है। तो इन शॉर्ट आप बोल सकते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिससे रिएक्शन करता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा देता है। ठीक है, तो जैसे Cr+3 से कोई रिएक्शन करेगा तो Cr+6 में कन्वर्ट कर देगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिससे रिएक्शन करता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करता है, ऑक्सीडेशन करता है। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ K2Cr2O7। K2Cr2O7 को कहते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। डाई वर्ड आपको समझना होगा, Cr2 2 Cr है तो डाई वर्ड लगेगा। तो आपके पास दो चीजें हैं, एक है क्रोमेट, दूसरा है डाइक्रोमेट। तो क्रोमेट में और डाइक्रोमेट में क्या डिफरेंस है, दोनों में ऑक्सीडेशन नंबर आपका 6 आता है, बट डाइक्रोमेट में 2 Cr आएगा, क्रोमेट में 1 Cr आएगा। क्रोमेट का फॉर्मूला होगा CrO4-2, डाइक्रोमेट का होगा आपका Cr2O7-2। तो हम लोग ये समझ सकते हैं कि आप ये देख रहे हैं कि क्रोमेट इज CrO4-2, डाइक्रोमेट इज Cr2O7-2। मतलब आपको पता चल रहा है कि आपको 2 मोल अगर क्रोमेट मिल जाए तो उससे आप डाइक्रोमेट बना सकते हैं। 2 मोल मिलने का मतलब क्या, Cr2O8 हो जाएगा ना, Cr2O8। तो Cr2O8 से अगर एक ऑक्सीजन निकाल दिया जाए किसी भी तरीके से तो Cr2O7 बन जाएगा। तो यहां से ये पता चल गया कि हमें डाइक्रोमेट बनाने के लिए पहले क्रोमेट बनाना पड़ेगा। ये क्रोमेट का स्ट्रक्चर है, इधर डाइक्रोमेट का स्ट्रक्चर है। तो हम लोग क्या करते हैं कि क्रोमेट लेते हैं, इसको H+ से रिएक्शन कराते हैं तो 2 - 1 प्लस बन जाएगा HCrO4-। अब 2 HCrO4- लेंगे तो हो जाएगा H2Cr2O8-2 और इससे हम लोग वाटर निकाल देते हैं। वाटर निकलेगा तो H2 गायब, वाटर का H2O, ठीक है, H2 गायब, एक ऑक्सीजन गायब, तो बन जाएगा Cr2O7H2O। तो आपने देखा कि आप क्रोमेट को अगर H+ से रिएक्शन करा रहे हैं और वाटर निकाल दे रहे हैं तो डाइक्रोमेट बन जा रहा है। ठीक है, तो हमने आपको बताया कि आपको डाइक्रोमेट बनाने के लिए पहले क्रोमेट बनाना पड़ेगा। तो क्रोमेट बनाने के लिए हम लोग चलेंगे क्रोमियम के ओर के तरफ। तेरी ओर वो वाला ओर नहीं, ये वाला ओर हम लोग चलेंगे क्रोमियम के ओर के तरफ, जिसका नाम है क्रोमाइट ओर। और क्रोमाइट ओर का फॉर्मूला होता है FeCr2O4, जिसको हम लोग लिखते हैं FeO.Cr2O3।
एफईओ में आपका एफई का ऑक्सीडेशन स्टेट 2 आया, Cr2O3 में Cr का ऑक्सीडेशन स्टेट आपका 3 आ गया। तो यहां पर आपके क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है, लेकिन आपको बनाना है CrO4-2, तो 3 वाले को 6 में कन्वर्ट करना है, 3 ऑक्सीडेशन स्टेट को 6 में ले जाना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी, तो हम O2 एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लेंगे। तो O2 क्या करेगा, इसको ऑक्सीडाइज करके +6 में कन्वर्ट कर देगा, 3 को 6 में कन्वर्ट कर देगा। अच्छा, अब जब ये आपका क्रोमेट बन गया तो इसका H+ से रिएक्शन करा दीजिए, वाटर निकाल दीजिए, तो डाइक्रोमेट बन गया। इसी रिएक्शन को एनसीईआरटी में थोड़ा टफ तरीके से दिया हुआ है। यहां पर जो मैंने रिएक्शन किया ये आयनिक मतलब आयंस के फॉर्म में किया, यहां पर न्यूट्रल फॉर्म में किया है। तो न्यूट्रल फॉर्म में करने के लिए ये आपका क्रोमाइट और ले लेगा, एक आपका Na2CO3 लिया, क्योंकि यहां पर देखिए हमने बनाया है ये आपका CrO4-2, लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं, यहां पर आप देख रहे हैं बेटा कि यहां पर Na2CrO4 बना है, तो ये आप यहां पर एक्स्ट्रा में आपको क्या मिल रहा है, Na+ चाहिए होगा ना, आप इसमें Na+ जोड़ोगे तभी तो Na2 बना पाओगे, राइट। तो Na+ के लिए Na2CO3 इन्होंने ले लिया और O2 उसी तरह से ले लिया, तो इससे बन गया सोडियम क्रोमेट। और सोडियम क्रोमेट और यहां Fe+2 में था, इसी Fe+2 को ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक करेगा, तो इसको भी Fe+2 को ऑक्सीडाइज करके Fe+3 में कन्वर्ट कर देगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दो काम किया, एक तो इस 2 को 3 में कन्वर्ट किया और एक यहां पर इस 3 को यहां पर 6 में कन्वर्ट किया। अब वही आपका सोडियम क्रोमेट बन गया। सोडियम क्रोमेट को H+ से रिएक्शन करा दीजिए, वाटर निकाल दीजिए, सोडियम डाइक्रोमेट बन जाएगा। लेकिन आपको पोटेशियम डाइक्रोमेट चाहिए तो KCl से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करवा दीजिए, ठीक है। तो Na+ आपका रिप्लेस कर देगा K+ को, और ये इधर आ जाएगा, उधर चला जाएगा, दोनों एक दूसरे को डबल डिस्प्लेसमेंट कर देगा। तो यहां पर हो जाएगा K2Cr2O7 आपका बन जाएगा, NaCl बाहर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखती है एक्शन ऑफ पीएच। तो एक्शन ऑफ पीएच में ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्रोमेट है, येलो कलर का होता है, ये डाइक्रोमेट ऑरेंज कलर का होता है। क्रोमेट में H+ लगाते हैं डाइक्रोमेट बनेगा, तो उल्टा OH- लगा दोगे तो क्रोमेट बन जाएगा, बिल्कुल सिंपल। तो ध्यान दीजिएगा, 2 अगर CrO4-2 लेते हैं, क्रोमेट लेते हैं, H+ रिएक्शन कराते हैं, डाइक्रोमेट बन जाएगा, वाटर निकल जाएगा। लेकिन अगर डाइक्रोमेट में OH- लगाएंगे तो वापस क्रोमेट बन जाएगा। अब देखिए, अगर एसिडिक मीडियम में आपको Cr2O7 दिया रहे तो यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट 6 होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि बताया जा चुका है कि Cr+6 में कम स्टेबल होता है, +3 में ज्यादा स्टेबल होता है। तो ये 6 से 3 में जाना चाहेगा, मतलब यहां पर इसका रिडक्शन होगा। जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। इसीलिए कहा जाता है कि K2Cr2O7 एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। आप कहेंगे बेसिक मीडियम में क्यों नहीं करता है? बेसिक मीडियम में Cr2O7 एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। बेसिक मीडियम जैसे ही डालोगे ये आपका क्रोमेट में कन्वर्ट हो जाएगा, डाइक्रोमेट रहेगा ही नहीं। इसलिए हम लोग कहते हैं कि एसिडिक मीडियम में K2Cr2O7 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है। अब आइए इसके रिएक्शन को देखते हैं। तो रिएक्शन के लिए आपको जरूरत पड़ेगी BKT की, विजेंद्र कुमार ट्रिक की। तो विजेंद्र कुमार ट्रिक क्या कहता है कि अगर निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट कहीं है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप कोई भी लगाइए तो उसको जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट कर देता है। जैसे I- क्या है, -1 निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, और K2Cr2O7 क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो I- को कन्वर्ट कर देगा I2 में, यहां पर 0 हो जाएगा। और K2Cr2O7 ऑलवेज +3 में कन्वर्ट होगा। उसी तरह से Cl- निगेटिव है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगाया तो Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगा, 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। H2S में सल्फर -2 है, -2 निगेटिव होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगाया तो माइनस से 0 आ गया। तो यहां भी -0, -0 ऑलवेज। यहां भी Br- से Br2 बन गया, -0 हो गया। आगे बढ़िए, एक और BKT है। अगर एलिमेंट D ब्लॉक का है, आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगाएंगे तो अगर उसका ऑक्सीडेशन नंबर X है तो X+1 हो जाएगा, +1 से बढ़ जाएगा। लेकिन अगर एलिमेंट P ब्लॉक का है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर X है तो X+2 हो जाएगा, +2 से ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाएगा। आप यहां देख सकते हैं Fe+2 D ब्लॉक का एलिमेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगाया तो यहां पर क्या हो गया, ये +2 से
आपका +3 हो गया, +1 से बढ़ गया, ठीक है। और Cr+3 तो सब में ही बनेगा। ये आपका P ब्लॉक का है तो +2 से 4 हो गया, +2 से बढ़ा। ये आपका देखिए SO2 में सल्फर +4 में है, +2 से बढ़ा तो +6 हो गया। यहाँ SO3 -2 में +4 है, +2 से बढ़ा, P ब्लॉक का, ये सब P ब्लॉक का है तो आपका 6 हो गया। यहां देखिए ये नाइट्रोजन P ब्लॉक का है, +3 में है, +2 से बढ़ा तो +5 हो गया, ठीक है। NO2- बिकम्स NO3-। SO देखिए एक और आपको टिप्स देता हूं, सल्फर के साथ अगर आपको ऑक्सीजन दिख जाए कहीं भी और उसका रिएक्शन चाहे KMnO4 से करिए चाहे K2Cr2O7 से करिए, हर जगह सल्फेट बनेगा, हर जगह SO4-2 बनेगा, ठीक है। ये ऑर्गेनिक का है कि अल्कोहल का रिएक्शन एसिड से करिएगा, अल्कोहल का रिएक्शन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से करिएगा तो एसिड बन जाता है। नेक्स्ट, अब बारी है KMnO4 की, कमीनो4 की। तो KMnO4 में देखेंगे यहां पर इसको बोलते हैं पोटेशियम पर मैग्नेट। तो पोटेशियम पर मैग्नेट में Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो 7 आ जाएगा। और एक और होता है पोटेशियम मैग्नेट, यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट Mn का 6 होता है। तो 6 होगा तो मैग्नेट, 7 होगा तो पर मैग्नेट। तो जिस तरह से हमने देखा था कि डाइक्रोमेट बनाने के लिए पहले क्रोमेट बनाना पड़ता है, उसी तरह से पर मैग्नेट बनाने के लिए पहले मैग्नेट बनाना पड़ता है। तो मैग्नेट बनाने के लिए हम लोग चलेंगे मैग्नीज के ओर के पास, और मैग्नीज का ओर होता है MnO2। तो MnO2 पाइरोलिसाइड ओर है, यहां पर Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है। ये O2 या KNO3 दोनों में से कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे तो उससे रिएक्शन करके Mn+4 कन्वर्ट हो जाएगा K2MnO4 में। देखिए वही बात है, +4 को 6 में भेजना है तो किसकी जरूरत पड़ेगी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन लेंगे, O2 लेंगे या KNO3 लेंगे, तो इसको ऑक्सीडाइज करके K2MnO4 बना देगा, दैट इज मैग्नेट। मैग्नेट बन चुका है। अब इसी मैग्नेट को सिंपली एसिडिक मीडियम में छोड़ दीजिए तो ये खुद ब खुद +6 से +7 में कन्वर्ट हो जाता है, और खुद ब खुद हो रहा है, कोई अदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। तो अगर खुद से ऑक्सीडाइज होता है तो रिड्यूस भी होगा, तो रिड्यूस होके +4 में भी चला जाता है। तो जब कोई एक स्पेसीज एक ही साथ ऑक्सीडाइज भी होता है और रिड्यूस भी होता है तो उसे कहते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। मतलब आप एक ही समय में आबाद भी हो रहे हैं और बर्बाद भी हो रहे हो, तो उस केस को बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो यहां पर एक बार इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, 6 से 7 हो रहा है, एक बार घट रहा है, तो इसे कहेंगे डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। अल्टीमेटली आपका MnO4- बन चुका है, जो आपको बनाना था KMnO4 बन चुका है। तो ये एक मेथड रहा। अब ये जो K2MnO4 इसका कलर आपको यहां पर दिया गया है डार्क ग्रीन। आगे बढ़िएगा, कमर्शियल मेथड है। कमर्शियल मेथड में हम लोग क्या चाहते हैं, जब भी कमर्शलाइजेशन होता है तो हम चाहते हैं यील्ड को बढ़ाना, प्रॉफिट को बढ़ाना। तो इस रिएक्शन में प्रॉब्लम क्या था कि यहां पर MnO2 एक्स्ट्रा बन रहा था, हम क्या चाहते हैं, हम KMnO4 बनाना चाहते हैं। तो कमर्शियल मेथड में पहला स्टेप सेम रहेगा, MnO2 लिया जाएगा, KOH या KNO3 O2 से रिएक्शन करा के K2 आपका K2MnO4 बनाया जाएगा या मैग्नेट आयन बनाया जाएगा। लेकिन दूसरे स्टेप में डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं कराया जाएगा। यहां पर आपने देखा कि डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन के वजह से ही MnO2 बना है। अब हमें MnO2 नहीं बनाना है, डायरेक्ट आपको KMnO4 बनाना है, MnO4- बनाना है। तो यहां पर हम लोग कराते हैं इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन बेसिक मीडियम में। एसिडिक मीडियम देंगे तो डिस्प्रोपोर्शनेशन हो जाएगा, MnO2 बन जाएगा। बट हमारा पर्पस क्या है, MnO2 नहीं बनाना है, इसीलिए डायरेक्ट इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन करा देंगे, MnO4- बन जाएगा। अगला मेथड है लैब मेथड। तो लैब मेथड में हम लोग ये वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं, Mn+2 लेते हैं, इसको कन्वर्ट डायरेक्टली कर देता है MnO4- में। और ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों है, क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड है, दैट इज नोन एज पेरोक्साइड लिंकेज। तो इस पेरोक्साइड लिंकेज की वजह से ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, और जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा तो यहां से टूट जाएगा, तो SO4- में कन्वर्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके रिएक्शंस की। तो ये आपका जो KMnO4 है, ये दोनों ही मीडियम में, चाहे एसिडिक मीडियम हो चाहे बेसिक मीडियम हो, दोनों ही मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। लेकिन अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा
इन एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम में जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा तो Mn+2 में जाएगा। भाई अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो खुद रिड्यूस होगा ना, तो एसिडिक मीडियम में खुद रिड्यूस होकर +2 में जाएगा, लेकिन बेसिक और न्यूट्रल मीडियम में +4 में जाएगा, MnO2 बनाएगा। चलिए बाकी एक और रिएक्शन है कि KMnO4 को हीट करेंगे तो क्या बनेगा, तो हीट करेंगे तो ये जिस से मिलके बना उसमें टूट जाएगा। तो सबसे पहले आपने MnO2 लिया था, फिर O2 से रिएक्शन कराया था, तो क्या बना था आपका K2MnO4 बना था। तो जिस से मिलके उससे ये बना था, तो जिस से मिलके बना उसमें ये टूट जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके रिएक्शंस को। तो वही BKT लग जाएगा पुराना वाला। देखिए डी ब्लॉक का एलिमेंट है, KMnO4 आप लगा रहे हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, डी ब्लॉक में ऑक्सीडेशन नंबर +1 से बढ़ता है तो 2 से 3 हो जाएगा। और ये एसिडिक मीडियम की हम लोग बात कर रहे हैं तो हर जगह Mn+2 में कन्वर्ट होगा। Sn+2 है, P ब्लॉक का एलिमेंट है, तो +2 से ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा, +4 हो जाएगा। NO2 माइनस है, यहां पर +3 से +5 हो जाएगा, +2 से बढ़ जाएगा, P ब्लॉक का है, हर जगह यहां पर Mn+2 होगा क्योंकि एसिडिक मीडियम है। SO4-2 है, +4 है, +2 से बढ़ेगा, SO3-2 है, यहां पर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, +2 से बढ़ेगा, SO4-2 +6 हो जाएगा। SO2 है, +4 है, +4 से 6 में कन्वर्ट हो जाएगा। मैंने आपको टिप्स दिया सिंपल, अगर सल्फर ऑक्सीजन का कोई भी कॉम्बिनेशन दिखे, कोई भी मीडियम हो, आपको SO4 ही बनाना है। देखिए हर जगह SO4-2 बन रहा है। आगे देखिएगा, I निगेटिव से 0 वाला कॉन्सेप्ट आ गया। I माइनस से क्या बनेगा, I2, Cl माइनस से Cl2, Br माइनस से Br2, H2S में सल्फर -2 में निगेटिव से 0, सल्फर 0 में आ जाएगा, हर जगह Mn+2 आ जाएगा। ये एक फेवरेट रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ऑक्सलेट। ऑक्सलेट का जब KMnO4 से रिएक्शन होता है तो CO2 बनता है। कैसे बनता है, यहां दिखाया हुआ, ये ऑक्सलेट का स्ट्रक्चर है। ये निगेटिव चार्ज इधर आता है, यहां से एक CO2 बन जाता है, ये इधर आता है, यहां से एक CO2 बन जाता है। एक ऑक्सलेट से 2 CO2 बनता है। अगेन अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराएगा तो एसिड बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रिएक्शन ऑफ KMnO4 इन बेसिक मीडियम। तो बेसिक मीडियम में I- से I2 नहीं बनेगा, बेसिक और न्यूट्रल मीडियम में I- से IO3- बनता है। ध्यान दीजिएगा, एसिडिक मीडियम में I- से I2 बनता है, बट बेसिक या न्यूट्रल मीडियम में I- से IO3- बनता है, और ये हर जगह MnO2 में कन्वर्ट होगा। देखिए मैंने बोला था ना, ये आपका थायोसल्फेट है, तो उससे आपको ध्यान नहीं देना है। मैंने सीधा सीधा बोल दिया है कि भैया सल्फर के साथ ऑक्सीजन दिखे, आपको आंख बंद करके SO4-2 ही हर जगह बनाना है, और ये बिकॉज ऑफ बेसिक मीडियम MnO2 में कन्वर्ट होगा। Mn+2 को ऑक्सीडाइज करके MnO2 बना देगा, और खुद रिड्यूस होकर बेसिक मीडियम MnO2 बन जाएगा, तो फाइनली MnO2 बन जाएगा। ठीक है, तो इस सारे रिएक्शन एक बार आपको यहां पर फिर से दे रहा हूं, उम्मीद करते हैं अच्छा लगेगा। इसको प्रिंट करा के अपने आप रूम में चिपका सकते हैं। मैं हट जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नोट्स भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ये सुंदर सा रिएक्शन का चार्ट मैं आपको बना के दे रहा हूं विथ माय लव BKT आर्मी के लिए। ठीक है, तो आप इसको जरूर प्रिंट आउट करके लगा सकते हैं। पूरे रिएक्शन आपको एक साथ यहां पर मिल रहे हैं। ठीक है, रिएक्शंस ऑफ F ब्लॉक में ध्यान दीजिएगा। F ब्लॉक का रिएक्शंस क्या क्या है, बहुत आसान होता है F ब्लॉक का रिएक्शन बेटा। देखिए यहां पर हम लोग F ब्लॉक में लेंथेनॉइड का ऑक्सीडेशन स्टेट 3 लेते हैं, तो बस आपको क्रॉस लगाने आना चाहिए कि ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 होता है, इसका 3, तो Ln और O का ऑक्सीजन से LnO2 बनेगा। देखिए तो Ln + O2 से बन गया Ln2O3। Ln और S इसका भी 2 होता है, तो Ln2S3 बन गया। भाई सल्फर ऑक्सीजन एक ही ग्रुप का है ना, तो सेम ही तो होगा। Ln और N नाइट्रोजन, तो N का 3 होता है, नाइट्रोजन का 3, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है, तो वैलेंसी 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 आएगा, तो क्रॉस करिएगा तो Ln N बन जाएगा, 3 कॉमन हो जाएगा। Ln + X2 करिएगा, X = फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो Ln का 3 X का 1 Ln X3 हो जाएगा, खत्म। चलिए कुछ और रिएक्शंस आप यहां पे देख सकते हैं, जैसे कि Ln + HCl का रिएक्शन से क्या बनेगा, तो इससे H2 गैस रिलीज होता है। जब भी कोई मेटल, आपके लेंथेनॉइड मेटल्स होते हैं, तो जब भी कोई मेटल एसिड से रिएक्शन करता है तो H2 गैस देता है। क्यों देता है, क्योंकि मेटल आपका इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, HCl से H+ रिलीज होता है, और जब भी H+ और इलेक्ट्रॉन मिलता है तो H2 गैस बनता है, क्योंकि H रेडिकल, H एक इलेक्ट्रॉन लेगा H+, तो H रेडिकल, एक और लेगा तो H रेडिकल, H रेडिकल H रेडिकल मिलके आपका क्या बन जाएगा, H2
2 बन जाएगा। तो उसी तरह से यहां पर भी देखिए H+ आपको यहां से मिल गया, ये इलेक्ट्रॉन देगा, H+ इलेक्ट्रॉन मिलके H2 गैस बना देगा, और OH- यहां से H+ OH- में टूटेगा, OH- क्या करेगा, Ln के साथ रिएक्शन करके LnOH होल थ्राइस बना लेगा। समझ गए? ठीक है, तो ये आपका रिएक्शन हो गया। Ln प्लस कार्बन से रिएक्शन होगा तो LnC2 बन जाता है। ओके, और कॉपर और डाइल्यूट HCl का रिएक्शन करेगा तो नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि इसका E0 पॉजिटिव होता है। तो यहीं पर आपका रिएक्शन पूरा खत्म हुआ। होमवर्क क्या रहेगा, इसका अच्छे से रिवीजन करिए, लिख लिख के बार बार रिवीजन करिए। रिवीजन ऑफ ऑल रिएक्शन, सारे रिएक्शन का रिवीजन करिएगा, यही आपका होमवर्क है। और मिलते हैं, और साथ ही साथ आप CUT वाला के टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए ताकि आपको क्लास नोट्स मिले, स्टडी मटेरियल मिले, लेटेस्ट एडमिशन अपडेट्स मिले। तो इसको आप स्कैन करके CUT वाला के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में जहां पर हम लोग करेंगे ए ब्लॉक के एलिमेंट्स, ए ब्लॉक के बारे में पढ़ेंगे और फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टार्ट करेंगे। तो इसी के साथ आज का लेक्चर यही समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।